रतन नवल टाटा, ये नाम इंडिया के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में गोल्डन लेटर्स में लिखा है। उनकी कहानी इंस्पिरेशन और डेडिकेशन की मिसाल है। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शिता, लीडरशिप और वैल्यूज से पूरी दुनिया में इंडिया का मान बढ़ाया। उनके जीवन की शुरुआत से ही उन्होंने अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई और ज्यादा पढ़ने के लिए वे अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने अपने होराइजन्स को और भी विस्तृत किया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। इन दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल को और भी निखारा। 1962 में टाटा ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी एक आम एम्प्लॉई की तरह शुरू की। यह उनके ह्यूमिलिटी और हार्ड वर्क का प्रतीक था। टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करते हुए उन्होंने बिजनेस की बारीकियां सीखी। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम करके हर छोटे बड़े पहलू को समझा। यही वो नींव थी जिस पर उन्होंने आगे चलकर टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया। उनकी विजन और डेडिकेशन ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल सक्सेस दिलाई। 1991 में रतन टाटा ने JRD टाटा से टाटा ग्रुप की कमान संभाली। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने समूह के भविष्य को नई दिशा दी। ये एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रतन टाटा के नेतृत्व में समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से किया। रतन टाटा के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता ने ग्रुप को हमेशा मजबूत बनाए रखा। उन्होंने कर्मचारियों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट रखा। उन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप के बिजनेसेस को ऑर्गेनाइज्ड किया, बल्कि उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज और फील्ड्स में भी इन्वेस्ट किया, जिससे समूह की प्रगति और तेज हो गई। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा, जो एक ऐतिहासिक कदम था। इस अधिग्रहण ने पूरी दुनिया को इंडियन इंडस्ट्री की ताकत दिखाई और टाटा ग्रुप की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। रतन टाटा ने हमेशा यही माना कि इंडियन कंपनीज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकती हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई देशों में अपने बिजनेस का विस्तार किया और कई इंपॉर्टेंट कंपनीज को खरीदा। टाटा टी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज ने ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाई और इंडिया का नाम रोशन किया। उनके इस विजन ने न सिर्फ टाटा ग्रुप को, बल्कि पूरे इंडियन इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। सेक्शन 4, सामाजिक योगदान। रतन टाटा सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सेवी भी थे। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के थ्रू एजुकेशन, हेल्थ और गरीबी हटाने जैसे एरियाज में अरबों रुपए डोनेट किए। उनका मानना था कि बिजनेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है। उनके सामाजिक कामों ने लाखों लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाए हैं। सेक्शन 5, पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा के महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2008 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। ये दोनों पुरस्कार उनके असाधारण लीडरशिप और देश के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। ये सम्मान उनके विजन, दूरदर्शिता और देश के प्रति समर्पण दिखाते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इतना ही नहीं, उन्हें दुनिया भर के कई ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस ने अवार्ड्स और एक्कलेड्स से सम्मानित किया और कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज ने उन्हें ऑनररी डिग्रीज से भी नवाजा। ये सम्मान उनके ज्ञान और अनुभव को मान्यता देते हैं। यही उनके व्यक्तित्व का जादू था कि लोग उन्हें न सिर्फ एक सफल उद्योगपति मानते थे, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में भी देखते थे। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें लोगों के दिलों में एक खास जगह दिलाई। सेक्शन 6, विरासत।
9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन हो गया। बढ़ती उम्र की बीमारियों ने उन्हें हमसे छीन लिया, लेकिन उनके बताए हुए वैल्यूज और आइडियल्स आज भी हमें प्रेरित करते रहेंगे। वे एक ऐसे टाइम के प्रतीक हैं जब बिजनेस और एथिक्स साथ साथ चलते थे। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो हमेशा इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक प्रेरणा रहेगा।